फर्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि इतिहास के तहत अध्ययन किया जाता है। एक, अतीत को, बी, समाज को, सी, शासन को, डी, पर्यावरण का। बताइए लोग, आंसर दे दीजिए टाइम आउट होने से पहले। बिल्कुल, ए अतीत का होता है। अगला प्रश्न देखिए, 2 नंबर का रहा है कि प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था। ए थियोडोरस, हेरोडोटस, मनेथो, होमर। कौन है, जल्दी बताइए लोग। बिल्कुल, सब लोग का आ गया हेरोडोटस। बिल्कुल, अगला प्रश्न देखिए 3 नंबर क्या कर रहा है। कह रहा है कि द हिस्ट्रीज के रचनाकार का नाम है, यानी कौन लिखा है। द हिस्ट्री के रचनाकार कौन है, तो उसका नाम बताइए, कौन सा ऑप्शन होगा। बिल्कुल, सब लोग क्या आ रहा है, ये हो जाएगा हेरोडोटस। सब लोग का सही है। अगला प्रश्न देखिए 4 नंबर। कह रहा है कि इतिहास के पिता, यानी इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में किसे दिए गए, यानी इतिहास के पिता किसे कहा जाता है। बिल्कुल, ऑप्शन देखिए कौन सा होगा, हेरोडोटस, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा, हेरोडोटस को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए 5 नंबर। कह रहा है कि इतिहास अपने को दोहराता है, यह किसका कथन है। ऑप्शन ए हेरोडोटस, यूरिपिडेज, कार्ल मार्क्स, सुक्रांत। किसका है। बिल्कुल, टाइम आउट से पहले बताइए। बिल्कुल, कार्ल मार्क्स का है, कार्ल मार्क्स ने ही कहा था। बिल्कुल, अगला देखिए। कह रहे कि हम इतिहास से यही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कुछ नहीं सीखता। यह कथन किसका है, बोलिए। बिल्कुल, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, टाइम आउट से पहले बताना है। बिल्कुल, किसने कहा था, हिंगेल ने कहा था, हिंगेल ने ये कहा था। अगला प्रश्न देखिए, करेगी किसका कथन है कि समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। किसने कहा था। बिल्कुल, टाइम आउट से पहले बता देना, 5 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है। बिल्कुल, किसने कहा था। बिल्कुल, कार्ल मार्क्स ने कहा था। बिल्कुल, अगला प्रश्न देखिए, कार्ल मार्क्स नहीं कहा था। 8 नंबर देखिए, करेगी निम्नलिखित में से किसने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, टाइम लगा दीजिए। बिल्कुल, कौन सा ऑप्शन है। बिल्कुल, मार्क्स ने किया था, यानी कार्ल मार्क्स ने कहा था। बिल्कुल, अगला प्रश्न 9 नंबर देखिए क्या कर रहा है। करे कि इतिहास विगत राजनीति या कथन किसका है। स्ट्रॉस का, कार्ल मार्क्स का, सिले का, ट्रेविलियन का। किसका है बताइए, टाइमर से पहले बताइए आंसर इसका। बिल्कुल, सिले ने कहा था। अगला प्रश्न 10 नंबर देखिए क्या कर रहा है। करे कि इतिहास अतीत एवं वर्तमान के बीच अंतरहीन वर्ता है। यह कथन किसने कहा था, यह किसने कहा था। E.H. कार, चार्ल्स, कार्ल मार्क्स, B.M. स्मिथ। किसने कहा था। बिल्कुल, A.H. कार ने कहा था। इसको यह कथन A.H. कार का है। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न देखिए, 11 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 11 नंबर प्रश्न देखिए, करे कि इतिहास अतीत एवं वर्तमान के बीच अंतरहीन वार्ता, यह किसने कहा था। बिल्कुल, सेम क्वेश्चन आ गया है। बताइए लोग, इसका कमेंट कीजिए लोग, तो सेम प्रश्न है। बिल्कुल, E.H. कार का है। बिल्कुल, E.H. कार ने कहा था। अगला प्रश्न 12 नंबर देखिए क्या कह रहा है। करे कि अतिथियों के साथ प्रभियुक्त होने वाला BC किसका संक्षिप्त है, यानी BC, बिफोर क्राइस्ट, ब्रिटिश कोलंबिया, ब्रिटिश काउंसिल, बुकिंग क्लर्क। किसका BC का फुल फॉर्म क्या होता है, तब बिफोर क्राइस्ट होता है। बिफोर क्राइस्ट ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। बिल्कुल, सब लोग का सही आंसर आ रहा है। बिल्कुल, क्लास शेयर कीजिए। अगला प्रश्न देखिए 13 नंबर क्या कह रहा है। कहे कि विक्रम संवत प्रारंभ हुआ, कब हुआ था विक्रम संवत कब हुआ था। 58 ईसा, 78 ईसा पूर्व, 73 ईसा पूर्व। बताइए। बिल्कुल, 5 सेकंड बीत गया। 58 ईसा पूर्व में हुआ था। बिल्कुल, अगला प्रश्न देखिए 14 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। बिल्कुल, शक संवत का प्रारंभ
किस सम्राट के शासनकाल में हुआ था, यानी उस समय कौन सा राजा थे? अशोक, कनिष्क, हर्ष और समुद्रगुप्त। कौन से राजा थे उस समय, बताइए लोग। बिल्कुल टाइम आउट हो गया। कनिष्क थे। शक संवत प्रारंभ होने के समय उस समय कनिष्क का शासन था। अगला प्रश्न देखिए, 15 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। देखिए 15 नंबर देखिए क्या कर रहा है। कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय पंचांग यानी नेशनल कैलेंडर किस संवत पर आधारित है? कली संवत, विक्रम संवत, शक संवत, इनमें से कोई नहीं। किस संवत पर है आधारित, बताइए तो। राष्ट्रीय पंचांग बिल्कुल शक संवत पर आधारित है। बिल्कुल ऐसा ही जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े और अपनी जीके का बेस मजबूत करें, ठीक है। और अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। बिल्कुल और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए अपने बेस को मजबूत कर लीजिए।